नई सीबीएसई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने पर दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने खुशी जताई है। गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री यानी कि अन्नपूर्णा यादव को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मानित किया। सरकार के इस फैसले के बाद मिथिला क्षेत्र के सीबीएसई स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक मैथिली में पढ़ाई होगी। मिथिला को दिए इस तोहफे के लिए गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। मिथिला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इच्छा था कि अपने मां की भाषा में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हो ताकि बच्चे बच्चियों को सुगमता से पाठ्यक्रम को आत्मसात कर सके। यह एक आज ऐतिहासिक निर्णय मिथिला के लिए हुआ है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा श्री नरेंद्र भाई मोदी को 8 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से हम अभिनंदन, वंदन और बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय करके मिथिला वासियों को देने का काम किया। और निबंधन विभाग बिहार सरकार का सबसे कमाऊ महकमा बन गया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को अब पार कर लिया है। जो हमारा वित्तीय वर्ष 22-23 का जो लक्ष्य था 5500 करोड़ का पूरे वर्ष का, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने लगभग 6000 करोड़ टू बी प्रिसाइज 5965 करोड़ हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है राजस्व का कलेक्शन। और जो टोटल जो टारगेट है उसका लगभग 110% हम लोग अचीव कर चुके हैं अभी तक। और झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। 14 मार्च से 3 अप्रैल तक ये परीक्षा ली जाएगी। मैट्रिक में 4,34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे और इंटर में 3,34,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 2 पालियों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी। झारखंड में परीक्षा के लिए 1,959 केंद्र बनाए गए। कदाचार मुक्त परीक्षा का जैक ने दावा किया है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, यानी कि झारखंड में आज से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत हो रही है। 14 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक सभी विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मैट्रिक में 4.34 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और इसके अलावा इंटर में 3.34 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे और साथ ही साथ 2 पालियों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी। और बढ़ते आगे, खबर पूर्वी चंपारण से है और एक नाबालिग लड़की को गंभीर हालत में कुएं से बरामद किया गया है, जिसके बाद उसे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पीपरा थाना क्षेत्र की है, जहां कुछ लोग जब खेत की ओर जा रहे थे तो कुएं से चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो देखा कि एक लड़की बदहवास स्थिति में कुएं में गिरी हुई है, जिसके बाद पुलिस की मदद से लोगों ने उस लड़की को कुएं से बाहर निकाला और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों ने दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या की नीयत से कुएं में फेंके जाने की आशंका व्यक्त की है। पीड़ित की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। हालांकि लड़की लगातार अपना बयान बदल रही है। मेडिकल जांच के बाद भी रेप की आशंका को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। में फेंक दिए थे, अस्पताल में आई है, उसका समुचित इलाज हम लोग कर रहे हैं। लेडी डॉक्टर से, फिजिशियन से उसका एग्जाम करा देंगे। कहीं शरीर में जख्म, वो तो लेडी डॉक्टर देखेंगे तब बताएंगे प्राइवेट पार्ट से कहीं जख्म है कि नहीं, कहीं चोटों का निशान, वो तो उस पर उन्हीं का कमेंट होगा। जैसे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में कोई जख्म वगैरह है कि नहीं, चोट है कि नहीं, तो एग्जामिन करेंगे तब बताएंगे। कुआं में भी फेंका गया था, कहा तो जा रहा है। और गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ रेड अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत 19 शराब तस्करों के साथ 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक विशेष छापेमारी के दौरान 45 शराबी और 19 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादातर शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर रहे थे। विभागीय निर्देश के आलोक में एक दिन अल्टरनेट करके ज़िले में नोडल रेड हम लोग को करना है। तो जिसमें कल नोडल रेड था, उसमें 45 जो है पीने वाले और जो है बेचने वाले जो हैं वो 19
कुल 64 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तो शराब भी बरामद है? हाँ, इसके साथ शराब भी बरामद है। और मधेपुरा के सबसे बड़े अस्पताल जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस लावारिस मरीज को 3 दिन पहले यहां भर्ती कराया गया था, उसका शव लावारिस हालत में इमरजेंसी वार्ड के सामने घंटों पड़ा रहा और अस्पताल प्रशासन इस मामले से अनजान रहा। मीडिया कर्मियों ने जब उसका वीडियो बनाना शुरू किया, तब जाकर अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली और कुछ स्टाफ उसे उठाकर स्ट्रेचर पर ले गए। 10 मार्च को बेहोशी की हालत में यह मरीज मिला था, जिसके बाद लोगों ने उसका इलाज कराने के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, लेकिन 3 दिन बाद उसका शव अस्पताल परिसर में लावारिस स्थिति में मिला, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक से कई दफा बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। वहीं दूसरे डॉक्टरों ने बताया कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और लापरवाही है, जब कोई भी मरीज यहाँ अगर भर्ती होने के लिए आता है या भर्ती था, तो फिर वो वहाँ कैसे चले गया? वो लावारिस हालत में उसको या तो उसको फेंक दिया गया है, या वैसे भी अगर जाके उसकी मृत्यु हुई है तो एकदम अस्पताल प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को चाहिए कि उसका पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराने का व्यवस्था किया जाए। हम तो जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उसका अंतिम संस्कार कम से कम हो जाए। और साल 2023 में 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और 18 और 19 मार्च को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आ रहे, तो बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, ये 2023 की सियासी हलचल से समझा जा सकता है। अगले 20 दिन के अंदर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का बिहार दौरा होना है। 18 और 19 मार्च को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी सीमांचल ओवैसी के रडार पर है। आज इनकी सरकार बनी भी है तो सीमांचल के मैंडेट के को लेकर इसने बनाया। हमारे 4 लोगों को तोड़ा, इनकी पार्टी बड़ी बनी, गवर्नर ने इनको न्योता दिया, तो गोया एमआईएम की लाश पर और सीमांचल के सहयोग से इनकी सरकार बनी है। उसके बाद भी सीमांचल के लिए कोई प्रोग्राम पॉलिसी इनके पास नहीं है। इन्हीं तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ कमर बस्ता होकर एमआईएम अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के लिए बिहार कितना अहम हो गया है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि 6 महीने में चौथी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वो 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद अमित शाह ने बिहार की बागडोर खुद ही संभाल ली है। अमित शाह ने मिशन 2024 की शुरुआत सीमांचल से की। 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर पहुंचे, जहां से मुस्लिम बहुल इलाके को साधने की कोशिश की। 11 अक्टूबर 2022 को जेपी की जन्मस्थली पहुंच गए। जेपी के गांव सिताब दियारा से जेपी के शिष्य आरजेडी के लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर एक साथ निशाना साधा। 25 फरवरी को पटना और पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां से पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के साथ भूमिहार समाज को भी साधने की कोशिश की। और अब 2 अप्रैल को अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती पर सासाराम और नवादा में रैली करेंगे और कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते थे। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का 6 महीने में चौथा बिहार दौरा और ओवैसी का सीमांचल दौरा बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सासाराम में प्रशासन की लापरवाही से एक पुल कई सालों से हादसे का गवाह बन रहा है, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मामला कोचस में धर्मावती नदी पर बने एक पुल का है और सालों से इस पर रेलिंग नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन पुल पर हादसे होते रहते हैं। कई लोगों की इसकी वजह से जान भी जा चुकी है, लेकिन अब तक रेलिंग को दुरुस्त नहीं किया गया है। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण के समय दोनों तरफ रेलिंग थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में रेलिंग टूट गई और उसकी
वजह से कई दफा हादसे हो चुके हैं और ऐसे में अब लोग रेलिंग को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्रेकेटिंग नहीं है, जिसके चलते टर्निंग है, घुमावदार पुल है, इसलिए जो भी रात में आता है धुंध पुंध रहता है, चाहे रात भी रहता है, जो नहीं देखा है एक बाइक ले नदी में कूद जाता है, यहाँ लोगों की जान चली जाती है। ऐसा 5-6 घटना हो गया है यहाँ। ऐसे में क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे कि इसका घेराव हो जाए और इसका बाही दोनों पुल के तरफ से बाही बन जा। गारा पुल जो है धर्मवती नदी पे बनी है, इसका रूट जो है एकदम टेढ़ा हो गया है। आए दिन इसमें दुर्घटना होता रहता है। अभी 6-7 रोज पहले एक स्कॉर्पियो कला की उल्टी थी, उससे पहले एक मोटरसाइकिल वाला उल्टे थे, 2 मर गए। इसमें अब तक कला की 20 आदमी कला की मर गए। इसका मैं कई बार कला की क्षेत्रीय विधायक संतोष मिश्रा से कला की कहे तो वो आश्वासन दिए कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला